क्योंकि जिस हिसाब से ये 4 महीना के अंदर 10 बार जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा चुके हैं, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा चुके हैं, इससे आम आदमी की जेब एकदम खाली होती जा रही है, गृहिणियां परेशान हैं। आज ये ईवीएम हटा दें और बैलेट पेपर से चुनाव करा लें। अगर इनमें दम है तो ये जीत के दिखा दें कौन से राज्य में सत्ता पलट ना हो जाए। इस तरह से आप पेट्रोल, गैस, डीजल इसके दाम बढ़ाते रहेंगे और वाहवाही लूटते रहेंगे, खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने तो अपनी गृहस्थी बसाई नहीं है, पत्नी और बच्चे हैं नहीं, तो उन्हें क्या मालूम होगा कि घर गृहस्थी कैसे चलती है। ये युद्ध का बहाना कर रहे हैं कि युद्ध के कारण चुनाव तक ये बढ़ाए, चुनाव जैसे ही खत्म होता है सीधा 993 रुपए बढ़ाते हैं। बिलासपुर में आज बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम पदार्थों की आसमान छूती कीमतों को लेकर राजनीतिक पारा गर्मा गया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी, ग्रामीण कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ नेहरू चौक पर विशाल धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही केंद्र सरकार ने जनता की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में एक ही दिन में हुई करीब 1000 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आइए देखते हैं इस विरोध प्रदर्शन पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री और वर्तमान पार्षद शहजादी कुरैशी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों के बढ़ते दाम अब जनता से छिपे नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पश्चिम बंगाल और असम चुनावों तक कीमतों को जानबूझकर थामे रखा था, लेकिन चुनाव खत्म होते ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में लगभग 1000 रुपए की भारी वृद्धि कर दी गई, जो बेहद निंदनीय है। कुरैशी ने व्यक्तिगत कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना परिवार नहीं है, इसलिए उन्हें एक मध्यम वर्गीय गृहस्थी चलाने की चुनौतियों का एहसास नहीं है। उन्होंने वैश्विक युद्ध के तर्क को खारिज करते हुए सवाल उठाया कि अगर महंगाई का कारण युद्ध है तो नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में ईंधन के दाम क्यों नहीं बढ़े। जितने पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं और पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव तक इन्होंने रोक के रखा था। और जिस ढंग से कमर्शियल गैस सिलेंडर का एक दिन में 1000 रुपया के लगभग दाम बढ़ाया है, बेहद निंदनीय है। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार अगर होटल में अपने परिवार को ले जा के हफ्ते में एक दिन अगर उन्हें खाना भी खिलाना चाहेगा तो अब वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह नरेंद्र मोदी जी ने तो अपनी गृहस्थी बसाई नहीं है, पत्नी और बच्चे हैं नहीं, तो उन्हें क्या मालूम होगा कि घर गृहस्थी कैसे चलती है। एक मध्यम वर्गीय परिवार को अपना घर चलाने में अब कितनी दिक्कत आ रही है। इन्हीं सब को लेकर ये युद्ध का बहाना कर रहे हैं कि युद्ध के कारण सारी महंगाई बढ़ी है, जबकि बाकी देशों में भी कहीं भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। हमारा पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका जैसे देश है, वहाँ भी महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन हमारे देश में कहीं कुछ भी होता है तो तुरंत पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ता है। उसकी हम निंदा करते हैं और उसके खिलाफ हम अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन जैसा कि आप लोग जान रहे हैं 2014 से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है देश में, पूरे राज्य में। उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, क्योंकि जिस हिसाब से ये 4 महीना के अंदर 10 बार जो पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा चुके हैं, गैस सिलेंडर का रेट बढ़ा चुके हैं, इससे आम आदमी की जेब एकदम खाली होती जा रही है, गृहिणियाँ परेशान हैं। ट्रांसपोर्ट महंगा हो चुका है पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने के कारण, जिसके कारण सारी वस्तुएं, घरेलू जो उत्पाद है वो सारी चीज़ महंगे हो चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन के कारण मेडिकल्स में परेशानी हो रही है लोगों को। तो सारी चीज़ों को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने आम जनता की आवाज़ को बनते हुए, आम जनता की आवाज़ को उठाते हुए आज यहाँ पर नेहरू चौक में धरना प्रदर्शन किया है। हम अपना हक लेके रहेंगे। बढ़ती महंगाई के विरोध में बिलासपुर के नेहरू चौक पर महिला कांग्रेस द्वारा आयोजित विशाल धरना प्रदर्शन में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। इस दौरान महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री शिल्पी तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में महंगाई बेकाबू हो गई है। पिछले 4 महीनों में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों में बार बार हुई बढ़ोतरी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। शिल्पी तिवारी ने जोर देकर कहा कि परिवहन लागत बढ़ने से न केवल दैनिक उपयोग की वस्तुएं बल्कि मेडिकल सुविधाएं भी महंगी हो गई हैं।
जिससे गृहिणियों का बजट पूरी तरह बिगड़ चुका है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कीमतें कम नहीं होती, यह विरोध जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, ये भाजपा सरकार मतलब ऐसा अन्याय कर रही है आम जनता के साथ। और ईवीएम का जो इनका खेल है, ये जो कहते हैं कि एक राज्य में ऐसा परिवर्तन, तो केरल राज्य में जो हम जीते हैं वो शिक्षित जनता है हमारी। वहाँ पर आप शिक्षा का स्तर देखिए, जनता की मानसिकता देखिए, सब अलग प्रकार की है। और पूरे देश में ये धर्म की राजनीति से खेल रहे हैं और उसके बल पर ये जीत रहे हैं। आज ये ईवीएम हटा दें और बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, अगर इनमें दम है तो ये जीत के दिखा दें कौन से राज्य में सत्ता पलट ना हो जाए, तो मैं डंके की चोट पे कहती हूँ। और रही बात ये जो महंगाई का मुद्दा है, ये जो नरेंद्र मोदी जी खुद तो 30,000 रुपये किलो की मशरूम खाते हैं और आम जनता के लिए सब्जी भाजी, तेल, साबुन, बिस्किट, हर चीज़ महंगा हो गया है। तो अगर गैस और पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आम जनता की जितनी घरेलू उत्पाद हैं सभी चीज़ें महंगी होंगी। और ये महंगाई बढ़ती जा रही है दिन भर प्रतिदिन, तो हम महिलाओं को इसमें सबसे ज़्यादा कठिनाई है और हम अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे जब तक भाजपा सड़क से सदन तक, जब तक हमारा अंतिम सांस है तब तक हम इनसे अपना हक लेकर रहेंगे और महंगाई कम करा कर रहेंगे। महंगाई क्या, हम तो इनका देश से इनकी जड़ ही उखाड़ के फेंकेंगे और अपना फिर से गरीब और आमजन की जो सरकार है कांग्रेस की, उनको सत्ता में लाकर रहेंगे। धन्यवाद। नरेंद्र मोदी के द्वारा कमर्शियल गैस में 993 रुपये की जो बढ़ोतरी की गई है, उसके खिलाफ में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करके महंगाई को कम करने की बात कर रही है। कमर्शियल गैस बढ़ेगा तो खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ेगी। होटल में जो खाते हैं, जो छोटे छोटे ठेले लगते हैं, उनमें भी महंगाई बढ़ेगी। डोसा का रेट अगर मान लो 50 रुपये है तो वो 70 रुपये हो जाएगा। समोसा, डोसा, रोज़मर्रा की जो जीवन शैली है उसमें महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनसे ये मांग करती है कि ये लोग महंगाई को कम करें, कमर्शियल गैस की कीमतों को बढ़ाना कम करें, पेट्रोलियम पदार्थों को बढ़ाना कम करें और देश की जनता को राहत दें, जिससे देश की जनता सुख शांति से जी सके, चैन की सांस ले सके। हम सब की यही मांग है। केंद्र सरकार द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में की गई भारी वृद्धि के खिलाफ ग्रामीण जिला अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री ने भी मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि 993 की यह वृद्धि छोटे व्यापारियों जैसे होटल, रेस्टोरेंट और सड़क पर ठेला लगाने वालों को बर्बाद कर देगी। गंगोत्री ने तर्क दिया कि लागत बढ़ने का सीधा बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। जो समोसा या डोसा आज 50 में मिल रहा है, उसकी कीमत अब 70 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से अपील की कि वे कीमतों पर तत्काल लगाम लगाएं ताकि जनता को राहत मिल सके। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कीमतें वापस नहीं ली गई तो कांग्रेस देश भर में उग्र आंदोलन करेगी। दाम अभी 993 रुपये बढ़ा है और ये 993 रुपये एक बार नहीं बढ़ा है। कुल आज 3071 रुपये कमर्शियल गैस का दाम हो चुका है। आप ये बताइए, जो छोटे ठेले वाले हैं, जो छोटा व्यापार करते हैं और जो बड़े रेस्टोरेंट्स भी हैं, कमर्शियल गैस के यदि आप दाम बढ़ाएंगे तो उसका सीधा असर किसके ऊपर पड़ेगा? आपको मैं बता दूं, आप सब इंडियन कॉफ़ी हाउस जाते होंगे, आप पता कर लीजिए, अभी 30 रुपये लगभग इडली की प्लेट पे, केवल एक इडली की मैं बात कर रहा हूँ, प्लेट पे 30 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। वो आप और हम खाते हैं ना, हमारे जैसे आम लोग जाते हैं ना। अगर 30 रुपये कॉफ़ी हाउस में बढ़ा है तो सामान्य मान लीजिए कोई कम वाला होगा तो 10 रुपये प्लेट बढ़ाएगा, 15 रुपये प्लेट बढ़ाएगा। क्या ये आम आदमी के ऊपर बोझ नहीं है? ये मैंने एक उदाहरण दिया, ये मैंने केवल एक उत्पाद की बात बताई। ऐसे कितने खाद्य पदार्थ हैं, सभी की कीमत, दाल हो, रोटी हो, होटलों में बढ़ी होगी। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? चुनाव तक ये बढ़ाए, चुनाव जैसे ही खत्म होता है सीधा 993 रुपये बढ़ाते हैं, 3071 रुपये। जो छोटू गैस होता है, जो छोटा गैस सिलेंडर, जो जिसको थोड़े मोड़े गैस की ज़रूरत है, उसको आवश्यकता, लगभग 200 रुपये की बढ़ोतरी उसमें हुई है। इस तरह से आप पेट्रोल, गैस, डीजल, इसके दाम बढ़ाते रहेंगे और वाहवाही लूटते रहेंगे, खुद ही अपनी पीठ थपथपाते रहेंगे। इसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हर हाल में कमर्शियल गैस हो या घरेलू गैस हो, उसका रेट इन्हें नहीं बढ़ाना चाहिए, बढ़े हुए रेटों को वापस लेना चाहिए। आने वाले समय में यदि ये कम नहीं करते हैं और बढ़ाने की हिमाकत करते हैं तो कांग्रेस पार्टी रोड में आकर लड़ाई लड़ेगी और हर हाल में इनको रेट वापस लेना होगा। आम आदमी के हितों में इस तरह के समझौते करना यह सरकार की धोखेबाजी है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा ने आंकड़ों के साथ सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि कमर्शियल गैस के दाम में 993 रुपए की बढ़ोतरी के बाद
अब एक सिलेंडर की कीमत 3071 रुपए तक पहुंच गई है। मिश्रा ने चिंता जाहिर की कि इस वृद्धि से होटलों में खाने पीने की चीजें जैसे इडली की प्लेट पर भी 30 रुपए तक की बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ अपनी पीठ थपथपाती है और दूसरी तरफ ईंधन के दाम बढ़ाकर जनता के साथ धोखाधड़ी कर रही है। मिश्रा ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आम जनता के हितों के लिए अंतिम दम तक लड़ाई लड़ने को तैयार है। जन न्यूज के लिए राकेश खरे के साथ अमर ध्रुव की रिपोर्ट।